संवसाम ईसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासण मंगलाणंच संवेसिं पडमंग हवै मंगल मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं को पहचानने का हमारा प्रयास चाहिए। मैं को पहचान जाएंगी तो उसके साथ जुड़ी हुई बाकी की तीन वस्तुओं को भी समझ पाएंगे। मैं आत्मा ही हूं। मैं आत्मा ही हूं। अब मैं यदि एक है तो मैं को पहचानने वाली चीजें अनेक नहीं हो सकती। मैं यदि एक हूं तो फिर मेरी पहचान अनेकता में वास्तविक रूप से नहीं हो सकती। यदि मैंने अपने एक को पूर्ण रूप से बराबर रूप से समझा नहीं तो अनेकता में एक की बुद्धि हम कर बैठते। उदाहरण के रूप में मैं रमेश हूं। मैं रमेश हूं तो रमेश के रूप में मेरी एक ही नाम से पहचान होगी न? परंतु मैं रमेश हूं या एक रमेश की पहचान को मैंने योग्य रूप से बराबर रूप से नहीं पकड़ा तो क्या हो जाएगा? मैं अपने आप को महेश भी मान लूंगा, मैं अपने आप को जयेश भी मान लूंगा, धर्मेश भी मान लूंगा, कमलेश भी मान लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं एक है तो मैं को पहचानने वाली हमारी वास्तविकता भी एक ही, यानी मैं केवल आत्मा ही हूं। ये मेरा होनापन और ये मेरा होनापन सबसे महान है। मेरा जो होनापन सबसे बड़ा है। मेरा बननापन मुकेश अंबानी का हो, बिल गेट्स का हो, स्टीव जॉब्स का हो, कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी का हो, डोनाल्ड ट्रंप का हो, इंद्र का हो या फिर आगे जाके परमात्मा का हो या सिद्ध परमात्मा का हो, मेरा जो आत्मस्वरूपी एक है वह इन सबसे महान है। समझना? साधुपना ये तो मैंने जब दीक्षा ग्रहण की तब ये साधुपना आया, यानी मैं पहले से साधु नहीं था, मैं दीक्षा लेने के पश्चात साधु बना। समझ रहे? मैं दीक्षा लेने से पन्यास नहीं था, वर्षों के पर्याय के बाद पन्यास पदवी प्राप्त होने पर मैं पन्यास बना। समझ रहे? दीक्षा लेते वक्त मैं गुरु नहीं था, किसी ने मेरे पास दीक्षा ग्रहण की तो मैं गुरु बना। कुछ समझ रहे हो? यह शरीर का संयोग होने पर हम मनुष्य बने। हमारा बनना वह नाशवंत है, फिर वह मनुष्य रूप हो, पुरुष या स्त्री के रूप में हो, श्रीमंत के रूप में हो, किसी डिग्रीफाइड इंसान के रूप में हो, फिर धार्मिक पर्याय के रूप में साधुपना, प्रवचनकारपना, गुरुपना, पन्यासपना, आचार्यपना, कच्छाधिपतिपना,
यह सब बनना सभी नाशवंत है। समझ रहे? तो हमारा जो बनना आचार्य पद का हो, अरे उससे आगे अवस्था में जब आत्मा पूर्ण रूप से प्रकट होती है, अवस्था में आत्मा और आत्मा के सर्वगुण, अवस्था में आत्मा और आत्मा के सर्वगुण पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं, तब हम परमात्मा बनते हैं। समझना, आत्मा अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट हो, आत्मा में ज्ञान गुण वह पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, जिसे कहेंगे केवल ज्ञान। आत्मा का दर्शन गुण अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, उसे कहेंगे हम केवल दर्शन। श्रद्धा गुण अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, उसे कहेंगे सम्यक दर्शन। चारित्र गुण अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, उसे कहेंगे वितरागता। समझना, हमारी कल बात थी ना, प्राप्त और प्रगट। प्राप्त प्रगट, तीसरी चीज भी आती है प्राप्ति। समझना, प्राप्त, प्रगट और प्राप्ति। हमें क्या प्राप्त है? प्राप्त वही अवस्था में प्रकट होता है। हमें क्या प्राप्त है? हमने उसको जाना नहीं, समझा नहीं, इसलिए हमें प्राप्ति की महिमा है, प्राप्ति का प्रभाव हमारे भीतर में चल रहा है, हम प्राप्ति से प्रभावित हो जाते हैं। यह करूंगा, इससे पुण्य मिलेगा। जो मिलेगा वह हम नहीं, वह हमारा नहीं, वह हम में नहीं और हम भी उसमें नहीं। फिर से, जो मिलेगा वह हम नहीं, जो हम नहीं वह हमारा नहीं, जो हम नहीं वह हमारा नहीं, तो वह हम में नहीं, और हम उसमें नहीं है। क्या हुआ राकेश जी, उलझन हो रही? क्या होता है पता है क्या है आपको? है ना, वो पता नहीं। एक ही ड्राई फ्रूट ऐसा है जो 12 महीने चलता है, और वह है बादाम। बराबर? अब बादाम, उससे सूक्ष्म बुद्धि भी प्राप्त होती है और मोटी बुद्धि भी प्राप्त होती है। आप सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग संसार में कर लेते हो पूरी तरह से, और मेरे हिस्से में बची जाड़ी बुद्धि, मोटी बुद्धि। बराबर? नरपत कौन सी बुद्धि लेकर आए हमारे पास? जाड़ी बुद्धि, जड़ बुद्धि। आपके क्षेत्र में इतने दिनों के रहने के बाद हमने देखा आप लोगों में सरलता भी है, नहीं ऐसा नहीं, परंतु क्या हुआ है, अभी तक जो भी महात्मा आए होंगे, ये करो, ये मत करो, ये करोगे तो पुण्य, ये करोगे तो पाप, ये करोगे तो देवलोक, ये करोगे तो नरक, ये करोगे तो मोक्ष। इसलिए क्या हुआ है आप लोगों में, वो क्रिया है ना, वो क्रिया को बहुत आपने मजबूती से पकड़ रखा है। पकड़ के रखना, मना नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो, पकड़ने की मना नहीं है, परंतु वो क्रिया इतनी मजबूती से पकड़ ली है आपन में कि उस क्रिया में अभी ज्ञान की जो हमें जोड़ने की जरूरत है, ज्ञान को उसमें मिश्रित करने की जरूरत है, जागृति को उसमें मिश्रित करने की जरूरत है, विवेक को उसमें मिश्रित करने की जरूरत है, उसके लिए जगह ही नहीं मिलती है, एकदम टाइट फिट है।
समझ रहे? इसलिए वो जो समझदारी, जो जागृति और विवेक को मिश्रित करने की बात है, वो आपको जच ही नहीं पा रही। उससे बहुत हैवी हो जाता है। क्या हैवी हो जाता है? आप मुझे बताओ, पुण्य पुण्य हमें मिला, बराबर, पुण्य का बंध होता है, तो पुण्य तो जड़ है, पुण्य जड़ है। जगत में दो ही द्रव्य है ना, एक है जड़ और दूसरा है चेतन, दूसरा है आत्मा, बराबर। जो शब्द आप उसे देना चाहते हो दे सकते हो। अब हुआ क्या कि पुण्य आत्मा तो है नहीं, यानी पुण्य हुआ जड़, बराबर है। अब पुण्य जड़ होने की वजह से, पुण्य जड़ होने की वजह से जड़ पुण्य से जो भी हासिल होता है ना, वह जड़ ही होता है। जड़ से कभी भी चेतन हासिल हो नहीं सकता। हाँ जी, जड़ जड़ रूपी है, तो पुण्य भी रूपी है। वो क्या कह रहे हैं कि जड़ को आकार होता है ना, बराबर। पुण्य तो दिखता ही नहीं है, तो उसके आकार के बारे में हम किस तरह से समझ सके, बराबर। प्रश्न समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? अब इसे खोल के समझो। एक प्रश्न के उत्तर में आपके अनेक प्रश्नों के समाधान समाये हुए हैं, बराबर। प्रश्न क्या आया कि जड़ तो आकार धारण करता है, जड़ को आकार है, जड़ को रूप है, बराबर, परंतु पुण्य तो दिखता नहीं, तो उसके आकार के बारे में हम कैसे समझे? प्रश्न समझ में आया तो उसका समाधान समझ में आ सकेगा। प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो उसके समाधान को आप कैसे समझ पाओगे? इतनी बात समझ में आई, बराबर। अब इसको खोल के समझो। कान को आकार है, कान को आकार है, तो कान वह जड़ हुआ, कान जड़ है, बराबर। अब कान जड़ है और वह आकार सहित है, आकार से युक्त है, तो हमने आगे समझा ना, परिवार सहित। तो सहित शब्द के लिए हम केवल स अक्षर को जोड़ दे और उसके पीछे परिवार लिख दे, तो वह अर्थ उसमें समझ में आ जाएगा। तो आकार सहित, तो स को आगे रख के उसके साथ आकार को लिख दे तो हो जाएगा साकार। तो कान व आकार युक्त होने की वजह से कान साकार है, और जो साकार होता है वह जड़ होता है। इतनी बात समझे? क्या हुआ? आपके बाजू में जो बैठे हैं उनके आंखों में वो संशय है ना? क्या हुआ? ना समझ में आए तो पूछो। आप इस तरह से सुन रहे थे, यानी वो एकदम ध्यान से सुनने के रूप में था, या वो कुछ संशयात्मक प्रश्न है इसलिए ऐसी मुखाकृति आंखों की थी? मैं आपको संशय में नहीं रहने देना चाहता। और कई लोग ऐसे हैं सभा में, और खास करके श्राविकाओं में, महिलाओं में, कि सबके पुरुषों के बैठे हुए उनकी उपस्थिति में हम कैसे प्रश्न पूछे। अब यहाँ के लोगों में कितने वो ओपन माइंडेड है या नहीं है, क्योंकि वो जिज्ञासा है ना। जब यहाँ आत्मा की बात चल रही हो तब शरीर के आधार या शरीर के आकार के आधार पर होने वाली पहचान, मनुष्य हो, पुरुष हो, स्त्री हो, वो इतना मायने नहीं करता। और यहाँ तो केवल वो जिज्ञासा का समाधान चाहिए। तो फिर, और बीच में पार्टीशन भी है, तो वो मर्यादा भी है, पार्टीशन भी ऊंचा है, तो उनको शायद प्रश्न पूछने में झिझक हो रही है, संकोच कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ संकोच की जरूरत नहीं, क्योंकि वस्तु को समझना है ना, क्योंकि फिर वस्तु आगे निकल जाएगी। तो एक संशय रह गया, तो फिर उस संशय, जिस विषय के संदर्भ में संशय था, उसके आगे उसके साथ जुड़े हुए दूसरे तत्वों की बातें जब आगे जुड़ती जाएगी तो वो स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा ना। फिर भी आपकी मर्जी, आपको कैसे उचित लगता है। कई लोगों को तो ऐसा लगे, बाबूजी इतना कठिन पड़ता है कि वो ही नहीं समझ पाता है कि क्या पूछे।
अब ऐसी परिस्थिति हो तो मैं और तो क्या करूं, मेरे द्वारा तो जितना सरल हो सके मैं सरल करने का तो प्रयास कर ही रहा हूं। फिर भी मुझे पता न चले कि मैंने ये जो आपको स्पष्टता दी है वह स्पष्टता पर्याप्त है या नहीं, इज इट सफिशिएंट और नॉट, वो मुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए मनोज जी को मैंने पेटी लाने को कहा, पेटी भी नहीं आई, मनोज भाई भी गायब हो गए, मनोज जी भी गायब हो गए। अब मुझे डर लगता है किसी को कुछ भी मंगवाने के पहले, क्योंकि वो मंगवाने जाऊंगा तो वो चीज़ तो नहीं आएंगी, जिसके पास मंगवाई होगी वो भी गायब हो जाएंगे, होगा कोई कारण यहाँ या बाहरगांव या जो कुछ भी होगा। तो मैंने उनको प्रश्न के लिए पेटी के लिए कहा है, और ये पेटी यहाँ पर ही रखी जाएगी। जिस किसी को भी जो भी संशय हो, जिस किसी को भी जो भी संशय हो सके तो वो संशय, प्रवचन की जब बात चल रही हो, पेटी आ गई तो दे दो ना भैया। ये पेटी का उपयोग आप ना करके प्रत्यक्ष ही वो प्रश्न पूछ लेते हो तो ज्यादा अच्छा है, बराबर। तो अब यहाँ पर पेटी है और यहाँ पर वो होल भी है, बराबर, तो उसके अंदर आप डाल सकते हो। अब वो प्रश्न भी है ना, जो हमारा विषय चल रहा हो उसके संदर्भ में ही प्रश्न रखें, बराबर है। हमारा सिर्फ टमाटर चलता है कि नहीं चलता है, बराबर है। हमारा सिर्फ दही कितने दिन तक चलता है, कितनी रात तक चलता है, अब वो सब बातें इस प्रश्न में डालना मत, बराबर। सिर्फ दो तिथि का मतलब क्या है, मैंने उसकी बात की हो तो उस विषय के संदर्भ में प्रश्न होगा तो बराबर है, वरना ऐसे सब प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, गुरुदेव मथेन वंदामी, आप शाता में होंगे, आपके ये व्याख्यान से मुझे ये हुआ वो हुआ ये हुआ, वो सब भी जरूरत नहीं है, केवल प्रश्न। तीसरी बात कि प्रश्न समझ में आए, उस तरह से अक्षर हो और उस तरह से वो प्रश्न रखा जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अक्षर समझ में ही ना आने पर फिर मैं वो समझता हूं कि जो महापुरुष होते हैं उनके अक्षर अच्छे नहीं होते, बराबर है। डॉक्टर वगैरह देखो तो उनके अक्षरों का ठिकाना ही नहीं होता, पता नहीं है डॉक्टर क्यों इसी प्रकार के अक्षर लिखते हैं, और वो उनको समझ में आता है, और या तो भी दुकान, जो मेडिकल दुकान वाले उनको समझ में आता है, बाकी के सामान्य लोगों को तो वो समझ में आता ही नहीं है। क्या पता उनको इतनी जल्दबाजी होगी, इतनी जल्दी होती है, पता नहीं। इसलिए मुझे लगता है वो जल्दी से लिखने वाले जल्दी मोक्ष में जाने वाले होंगे, बराबर, वो जल्दी मोक्ष में जाना चाहते होंगे। इसलिए प्रश्न भी अच्छे अक्षरों में, और आप खुद जो प्रश्न लिखते हो, आप खुद लिखने के बाद एक बार दो बार पढ़ लो कि प्रश्न बराबर मैंने रखा या नहीं। क्योंकि कई बार वो जल्दबाजी में आपके मन में कुछ चल रहा हो तो वो विषयों का अनुसंधान वो शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो पता ही न चले। इसलिए फिर से वापस एक बार पढ़ ले। जिस प्रकार विद्यार्थी को कहा जाता है ना कि आपने परीक्षा पत्र जो लिखा है तो एक बार रिपीट करके पढ़ लो, उस प्रकार प्रश्न भी पढ़ ले, बराबर है। अब मेरा तो सुझाव यही है कि जब जो विषय चल रहा हो उसी समय में आप अपना प्रश्न रखते हो तो उसी समय में वो खोलना अच्छा रहेगा। वो क्या, वो विषय निकल गया हो और फिर प्रश्न का मैं समाधान दूसरे दिन देने जाऊं तो वो भी तकलीफ हो सकती है। कई जगह पर ऐसा भी होता है कि श्राविका जी महिलाओं में वो प्रश्न चिट्ठी से लिखकर मुझ तक पहुंचाते हैं, वो चिट्ठी उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो उसमें जब वो विषय चलता होगा उसके निकट समय में ही, उसके करीबी समय में ही वो प्रश्न मुझ तक पहुंचता है तो उसका समाधान हो सकेगा, बराबर है। हम अपनी बात में आगे चलते। आप देखो ये 9:30 का टाइम होता है ना, ये टाइम बाजार भी चालू हो जाती है, कर्मचारी भी अपने कर्म के लिए आ जाते, इसलिए वो पीछे की आवाज भी चल रही है, बराबर है। 9:30 का टाइम ये महिला मंडलों की पूजा के साथ भी क्रॉस करता है। कई बार महिला मंडलों की पूजा 9:30 बजे हो, 10 बजे हो तो उसे भी क्रॉस करता है। कोई पूजन वगैरह भी रखा गया हो तो पूजन वाले भी, उनको भी 9 बजे 9:30 बजे के आसपास में सब सेटिंग बेटिंग करना हो, इसलिए वो हलो हलो चेक चेक चेक। इसलिए हमारे बम्बई गुजरात में है ना, कोई भी कार्य कोई भी किस प्रकार का भी क्यों ना हो, 7 से 8 का समय, 7:30 से 8:30 का समय, वो समय ऐसा है ना किसी भी दूसरे व्यवहारों के साथ वो क्रॉस में आता ही नहीं, बराबर है। अब यहाँ पर आपको 9:30 तक पहुँचने में भी बहुत, सेटिंग करने में बहुत देरी यानी बहुत तकलीफ हो जाती है ना, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पूरे संसार का जिम्मा आप ही ने उठाया हुआ है, बराबर है ना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपने उठाई हुई है।
आप ना हो तो परिवार वालों का क्या होगा, है ना? आप हो तो परिवार चल रहा है ना। बाबूजी हम कितनी मेहनत करके आते हैं वो तो हमारा, हाँ वो हमारा ही जी जानता है, हमारा मन जानता है। आपको तो क्या है, धर्म लाभ किया, पात्रे भर गए, आपको कोई है मेहनत करने की का? सब सेटिंग बैटिंग मेहनत मेहनत। आपको तो पूजा भी नहीं, हमें तो पूजा के लिए सब व्यवस्था करनी, अष्टप्रकारी पूजा, स्वद्रव्य पूजा, वो सब कितना सारा हमें करना पड़ता है ना? बराबर है ना? हाँ महाराज साहब, आपको तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे यदि कुछ भी नहीं है, मेरी यह स्थिति आपको अच्छी लगती है तो आ जाओ। हाँ, अनाथ आश्रम समझ के नहीं, हाँ वृद्धाश्रम समझ के नहीं। रोशन जी आप मत सोचना ये काले काले घोटाले वाले हैं बात, बराबर है। 55 अप होंगे, कितने हैं? हाँ 55 अप। कई लोगों का तो कैसा होता है, एक से एक एंटीक पीस मिलते हैं, एंटीक पीस। उनको पूछे आपकी उम्र कितनी है? अब मैंने सामान्य से उम्र पूछी हो, महाराज साहब आपको कितनी लगती है? यानी वो उसमें भी समझ रहे, ये सूक्ष्म अहंकार है। आपको कितनी लगती है? अब मेरे मुंह से जो निकलेगा ना उससे दिक्कत ही होनी है, समझ रहे? ज्यादा बोलूं मैं इतना बड़ा लगता हूं, और छोटा बता दो मैं अभी भी इतना छोटा लगता हूं। दोनों ही प्रकार का अहंकार ही है, समझ रहे हो? ये उम्र किसकी पूछी गई और आपने उम्र किसकी समझी? क्या बोल रहा हूं? उम्र किसकी पूछी गई और आपने उम्र किसकी मान ली, किसकी समझ ली? उम्र के संदर्भ में भी हमारे पास स्पष्टता, जागृति, विवेक नहीं है, समझ रहे हो? 25 साल की उम्र किसकी थी? आपकी उम्र 25 वर्ष की है। आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी की उम्र थोड़ी ना हो सकती है। दूसरी बात, शरीर वह तो जड़ है, उसकी उम्र थोड़ी ना हो सकती है। आत्मा को इस शरीर के जेल के बंधन में आने का जो समय है, वह जेल में कितने समय तक कैद है, उस कैद के अवधि, कैद के समय को कहते हैं उम्र। अब हुआ क्या पता है? हुआ ऐसे, बेल्लारी में एक जेल है, अब है यहाँ है ना? हाँ तो ठीक है, बराबर। किस जेल की बात कर रहा हूं वो बाद में बात करते हैं, बराबर। अब बेल्लारी में एक जेल, अब जेल के अंदर अलग अलग प्रकार के अपराधी थे। अब एक अपराधी था, उसे आजीवन कैद की सजा दी गई थी, तो वो 40 साल से 50 साल से उस जेल में है, 50 वर्ष से उस जेल में है। और दूसरा अपराधी आया जिसे केवल 2 वर्ष हुए, वो 50 वर्ष का जो कैदी है, अपराधी है, वो जिस दिन में वो जेल में एंटर हुआ था, प्रवेश उसका हुआ था, वो दिन हर साल जब कभी भी आता है उसे मनाता है। अब वो मनाया जाता है, वो मनाना कोई समझदारी है? हाँ, वो मनाना कोई समझदारी है? क्योंकि वो जेल में आना वो गौरव की बात है या अपमानजनक बात है? हाँ, उसका गर्व लिया जाता है? हाँ बोलो तो सही। पर है, बेल्लारी में ऐसा, ऐसी जेल है, उसमें ऐसा अपराधी है, मैंने देखा है, और रोज मैं उनको मिलता हूं, रोज मेरा उनको मिलना होता है। अरे आप क्यों हंस रहे हो? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं। अब वो जेल के अंदर रहा हुआ वो कैदी, वो जो जेलर है उनको शिकायत करता है कि यहाँ जेल के अंदर कलर बराबर नहीं है, बराबर कलर करो, बराबर खिड़की के कांच टूट गए, वो सब ठीक करो, वो सब मरम्मत बराबर करो। समझ रहे हो? बात समझ में आई? क्या हुआ? मैं वो कैदी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, पर वो अपराधी है बेल्लारी का, बेल्लारी की जेल का बेल्लारी का अपराधी है, उसकी बात चल रही है। और वो दूसरा करता क्या है, वो जो दूसरे आए हुए हैं, 2 साल जिसे हुए हैं, 5 साल जिसे हुए, 10 साल, वो कहता है कि मैं सीनियर हूं, मैं बड़ा हूं, इस जेल का मैं बड़ा हूं और आप छोटे हो। अब जितनी सजा की साल ज्यादा, वो
ज्यादा खुशी की बात है या दुख की बात है? सूरजमल जी, दुख की बात है। मनोज जी को क्या कहते हो? मैं बड़ा हूं। अरे ये जेल में बैठे हुए, पर लल्लू लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। लल्लू लोग ऐसे होते हैं, वो जेल को जेल ना समझते हुए जेल को महल मान लेते हैं। समझ रहे हो? जेल को महल मान लेते हैं। तनिष, तनिष, कौन सा साबु है नहाने के लिए? क्या हुआ? साबु के बारे में, यानी साबु का उपयोग नहीं करते हो? हाँ करते हो। कौन सा है वो? डो। हाँ अच्छा, मेडिमिक्स। ये थोड़ा वो अहिंसक साबु के में चला गया, इसलिए उसकी बात है। दक्ष, तुम तो मेडिमिक्स वाले लगते नहीं हो। हाँ वो मेडिमिक्स वाला नहीं है, वो मेडिमिक्स। हाँ तो आप कौन सा इस्तेमाल करते हो? यानी क्या हो रहा है पता है? वो जेल की साफ सफाई करते हुए उसे खुशी होती है। आज जेल का झाड़ू पोछा बराबर हो गया। अरे उसमें खुशी, जेल है भैया, उसे महल कहाँ मान बैठे हो? मैं उस बेल्लारी के अपराधी की बात करो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ रोशन जी, आपकी बात समझना मत। हाँ मैं तो कैसा हूँ? टोपी का व्यापारी हूँ। मैं टोपी का व्यापारी हूँ, टोपी का व्यापार करता हूँ, और प्रवचन के दौरान मैं टोपी फेंकते जाता हूँ। आपको क्या करना है? वो टोपी हाथ में लेकर सर पर रखकर चेक करनी, मेरी साइज में फिट हो रही है तो फ्री रख लो वो टोपी, नहीं हो रही है तो बाजू में रख लो। क्या हुआ अरविंद जी, आप मेरे लिए क्या क्या इशारे कर रहे हो? राकेश भाई के साथ मिलजुल कर मेरी कुछ कर रहे हो? हाँ? मैं तो सीधा साधा भोला भाला, मेरे लिए ऐसा सब आप कर रहोगे तो मुझ पर क्या बीतेगी? और वो कहता है मैं बड़ा हूं। इसमें कोई गर्व लेने जैसी बात है? ये शरीर जेल है या महल है? ये शरीर पायखाना है, शौचालय है। चमड़ी की बोरी उतार दो तो ना तो मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड कोई उसे देखने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। ये चमड़ी की बोरी लगी हुई है, समझ रहे हो? और अब समझो तो सही, आप अपने शरीर को जितना देखना पसंद नहीं करते हो, उससे अधिक आप विजातीय के शरीर को देखना पसंद करते हो। ऐसा क्या अलग हो जाता है विजातीय के शरीर में? क्योंकि आपके पायखाने के ऊपर ये चमड़ा लदा हुआ है ना, ये चमड़े की बोरी लगी हुई है, तो यहां पर भी वही चमड़े की बोरी ही तो लगी हुई है। और जिसकी दृष्टि दूसरों की चमड़ी और चमड़ी के रूप रंग पर लगी हुई है, वह दर्शाता है कि वह खुद इस चमड़ी, इस शरीर के पीछे खुद की आत्मा को मायने महत्व नहीं दे रहा है, तब ही वह दूसरों के चमड़ी और चमड़ी के रूप रंग को महत्व देता है। क्योंकि जो दृष्टिकोण हमारा हमारे लिए होगा, वही दृष्टिकोण हमारा दूसरों के लिए बनता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आई? यह शरीर वह जेल है, पायखाना है। समझ रहे हो? हमने तो वहां तक भी सुना है कि महाराज साहब तपस्वियों ने उपवास के ऊपर व्यासना किया हो और व्यासने के बाद तुरंत उन्हें पेट साफ करने के लिए जाना हो तो संघ की शौचालयों में वो नहीं जाना पसंद करते। मैं कोई संघ की व्यवस्था के लिए कुछ कमी बता रहा हूं वह सोच नहीं, समझ रहे हो? तो यहां का शौचालय और सार्वजनिक सरकारी शौचालय, उससे भी बदतर स्थिति हमारे इस शरीर के पायखाने में है। कुछ समझ रहे हो? आप तो आपके वॉशरूम, बाथरूम्स को भी राग का ही प्रबल कारण बनाने की कोशिश में लगे हुए हो। उससे भी किस प्रकार जड़ का राग, जड़ की आसक्ति प्रबल बने और वह आसक्ति से आत्मा को हानि पहुंचे और वह आसक्ति के जरिए आत्मा अपनी आत्मा का ही विस्मरण कर बैठे,
उस प्रकार जड़ को आप सजा रहे हो। जड़ की सजावट नाशवंत है, उसमें आत्मा को इतनी दिलचस्पी क्यों बने? समझ रहे हो? ऐसे शरीर में मैं 50 वर्ष से हूं तो मैं बड़ा हूं, यह गर्व की बात होगी अनिल जी। जो अपने आत्मा के शाश्वतता को नहीं समझता, जो अपनी आत्मा की शाश्वत परमानेंट सिचुएशन को नहीं जानता, वही इस शरीर में बंधे हुए उस शरीर के बंधन में कैद में रहने की उम्र का गौरव करता है कि मैं बड़ा हूं। आत्मदृष्टि से देखा जाए सर्व आत्माएं एक समान है। आत्मदृष्टि से ना चींटी हो, ना मकोड़ा है, ना वनस्पति, ना हमारी आत्मा, ना परमात्मा अलग पड़ेगी। सबकी आत्मा एक समान ही है आत्मदृष्टि से। बड़े छोटे का फर्क आत्मा से नहीं बनता, बड़े छोटों का फर्क पर के संयोग से हमने अपने आप को जो माना होगा, पर के संबंध से हमने अपने आप को जो माना होगा, उससे बड़े छोटे का भेदभाव बनता है। अनिल जी, आप ट्रस्टी हो तो माता ने आपको ट्रस्टी के रूप में जन्म दिया नहीं था। विनोद जी, आप सीए हो तो माता ने आपको सीए रूप से जन्म नहीं दिया था। समझ रहे हो कहने का मतलब? आप ट्रस्टी बने, आप सीए बने, वह आपकी क्षणिक अवस्था दर्शाता है। अब जो भी बनना है वह तो पर के संयोग से बनना होगा ना। ट्रस्टी पद के संयोग से अनिल जी आप ट्रस्टी बने, बराबर समझ रहे हो? सीए डिग्री के संयोग से विनोद जी आप सीए बने। साधु आचार धर्म के साथ जुड़ने से परम यश साधु बना। प्रवचन की शक्ति के संयोग से परम यश प्रवचनकार बना। समझ रहे हो? शिष्य के संयोग से परम यश गुरु बना। परम यश खुद से थोड़ी ना साधु है, शरीर के संयोग से आप मनुष्य बने, बराबर है? यानी बनना उससे भेदभाव बनता है, होनेपन से तो सभी एक ही हो जाते हैं। क्या बताऊं आपको, परमात्मा जो जिनालय में विराजमान है, देवालय में विराजमान है, वह परमात्मा कौन है? जो मैं हूं वही तो प्रभु है। जो प्रभु है वही तो मैं हूं। दो बातें होगी, होनेपन से, बीइंग के दृष्टिकोण से, एग्जिस्टेंस के दृष्टिकोण से जगत की सर्व आत्माएं एक है। जैसी मेरी आत्मा जगत के सर्व जीवों की वैसी ही आत्मा। अब आप मुझे बताओ, आत्मा बच्चा है, युवा है, बूढ़ा है, आत्मा रोगी है, निरोगी है, आत्मा जैन है, अजैन है, ओसवाल है, पूर्वाल है, हिंदू है, मुस्लिम है, पापी है, धर्मी है, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, आत्मा संसारी है, मुक्त है। आत्मा तो केवल आत्मा ही है। समझ रहे हो?
आत्मा ना तो मनुष्य है, आत्मा ना तो पशु है, ना तो पंखी है, ना तो देव है, ना तो नारकी है। आत्मा तो केवल अपने होनेपन से आत्मा ही है। कुछ समझ रहे हो? आत्मा अपनी आत्मा से केवल आत्मा ही है, आत्मा ही था, आत्मा ही रहेगा। आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता, इसीलिए उसे नित्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, परमानेंट कहते हैं, अनडिस्ट्रॉयबल कहते हैं। आत्मा केवल आत्मा ही है। अब समझो एक छोटा सी बात, हमने आगे बात की, यह कपड़ा, हमारी वो बात अधूरी है, कई बातें अधूरी रह जाती। यह वस्त्र हथेली पर आया, रहा, गया। यह वस्त्र हथेली पर, हाथ पर आवन, रहवन और जावन, हाथ में हुआ या कपड़े में हुआ? कपड़े में हुआ। हाथ तो जैसा आवन होने से पहले था, आवन के बाद भी वैसा ही रहा, रहवन में भी ऐसा ही रहा, जावन के पहले जैसा था वैसा ही जावन के बाद रहा। इस हाथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये हाथ का आधार ना हो तो ये कपड़ा कहां आवन, रहवन और कहां जावन, कहां से जावन करेगा? ये हाथ है तो ही यह कपड़ा आएगा, रहेगा और यहां से जाएगा। तो आप मुझे बताओ, जिसमें आवन, रहवन और जावन की प्रक्रिया हुई वह महान, या जिस पर आवन, जावन, आवन, रहवन और जावन की क्रिया हुई, जिसमें आवन, रहवन और जावन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह हाथ महान। वस्तु को समझना, उदाहरण को समझना। यह वस्त्र है, उसमें कोई हाथ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यह वस्त्र, इसमें फर्क पड़ रहा है कि यह आया, रहा और गया। अब यह हाथ है तो कपड़ा आएगा, तो रहेगा और यहां से जाएगा। हाथ ही ना हो तो यह प्रक्रिया हो पाएगी दक्ष? नहीं हो पाएगी। अब जिसमें आवन, रहवन और जावन की क्रिया हो रही है वह महान, या जिसके आधार पर ये आवन, रहवन और जावन की क्रिया होती है वह महान? समझना। एक मिनट, हमारी बात चल रही है। हाँ, वो बात बाद में करता हूं। अभी ये पॉइंट है, इसे पूरा कर लेता हूं। आपके प्रश्न का समाधान नहीं देना ऐसा मत समझना। यानी कपड़े में आवन, रहवन, जावन की प्रक्रिया होती है, हाथ में नहीं। बराबर है? अब इसे और अच्छी तरह से खोल के समझो। आप पिक्चर देखने गए, पिक्चर का पर्दा वह तो वैसा का वैसा ही स्थिर है ना, बराबर? उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। प्रोजेक्टर के द्वारा जो उसके ऊपर चित्र डाला गया, तो वो चित्र आया, रहा और गया। आपको किसकी महिमा हो रही है अरविंद जी? जो चित्र, चलित चित्र है, जो मूविंग शोज, जो मूविंग सब सीन्स है, आपको उसकी महिमा हुई। परंतु ये पिक्चर का पर्दा ही ना हो तो ये पिक्चर देखने की प्रक्रिया कैसे हो पाएगी? जो स्थिर है उसकी महिमा हमें नहीं, जिसमें आवन, रहवन और जावनों की प्रक्रिया हो रही है हमें उसकी महिमा है। मोबाइल की स्क्रीन तनिष्क क्या है? स्क्रीन में कोई फर्क हुआ?
पर आपने कोई वस्तु चालू की, वो दृश्य आया, रहा और निकल गया। महिमा किसकी है? जो चित्र दिख रहे हैं हमें उसकी महिमा है, परंतु ये मोबाइल की स्क्रीन की तो हमें महिमा है ही नहीं। मोबाइल की स्क्रीन यानी हमारी हथेली का उदाहरण जो हमने दिया वह हुआ, बराबर है। मंच, स्टेज, स्टेज पर आप कोई रामलीला का नाटक, महाभारत का नाटक या कोई भी नाटक आप देखने गए, अब वो मंच वह तो वैसा का वैसा स्थिर है ना। मंच की आधारता ना हो तो नाटक किस जगह पर हो सकेगा? दिखता क्या है और महिमा किसकी होती है? दिखता पर्दा भी है और दिखता चित्र भी है, परंतु हम चित्र की उपेक्षा नहीं करते हैं, हम चित्र को पकड़ते हैं, और जो चित्र जिसके आधार पर है हमें उसकी महिमा ही नहीं हो रही है। बस यह सभी उदाहरण हमारा होनापन, आर बीइंग, आर एग्जिस्टेंस, हमारा होनापन वह उपस्थित है, तब इस पर यह शरीर आया, रहा और गया। शरीर के रूप, रंग और आकार का इस होनेपन में आवन, रहवन और जावन है। हमें महिमा आवन, रहवन और जावन वाली वस्तु की है, या जिस होनेपन के आधार पर हमारा होनापन उपस्थित है, वह आधार के रूप में उपस्थित है, तब ही यह सभी आवन, रहवन और जावन की प्रक्रिया होगी। बोलो तो सही तनिष, यह जमीन की आधारता ना हो तो आप कहां आते, कहां बैठते, कहां सुनते और कहां से उठ के निकलते? अब समझना, ये जो आवन, जावन और रहवन, आवन, रहवन और जावन की प्रक्रिया नाशवंत है, परिवर्तनशील है, और आवन, रहवन और जावन जिस वस्तु का होता है वह भी नाशवंत है। कपड़ा शाश्वत है? नहीं। उदाहरण के रूप में जो चित्र आप पिक्चर के रूप में देख रहे हो वह तो एक क्षण भर के लिए ही है, वो तो निरंतर बदल रहा है, यानी वह शाश्वत नहीं। शाश्वत क्या है? पर्दा। उदाहरण को उदाहरण की मर्यादा में समझते हैं तो पर्दा वह स्थायी है, उस पर आने वाली चीजें वह अस्थायी है। यह जमीन स्थायी रूप से, स्थिर रूप से आधार दे रहा है, इसी स्थिर स्थायी आधार पर ही आपके आने की, रहने की और जाने की प्रक्रिया हो पाएगी। हमारा होनापन वह स्थिर है, वह शाश्वत है। हमारा होनापन वह शाश्वत रूप से उपस्थित ही था, है और रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अब इस होनेपन पर आपका बननापन क्या हुआ? विनोद जी 25 वर्ष की उम्र में सीए बने ना, बराबर? तो ये सीए का बननापन यह होनेपन के आधार पर ही हो पाया ना। ये बनने की क्रिया कब हो पाई? यह होनेपन का आधार था तब ही। रमेश भाई रामलीला के नाटक में राम का अभिनय कर रहे हैं तो रमेश भाई राम का उसके अभिनय नहीं मिला था, राम का अभिनय नहीं कर रहे थे, तब भी रमेश भाई थे। राम का नाटक अभिनय पूरा हो जाएगा, बाद में भी रमेश भाई रहेंगे। अरे भाई, ये राम का पूरा अभिनय रमेश भाई की आधारता पर ही तो हो पाया। रमेश भाई की आधारता ना होती तो कौन राम बनता, किसे राम का अभिनय दिया जाता, कौन राम का अभिनय करता, राम के शब्द बोलता, वह सभी नाटक बनता ही नहीं। उसी प्रकार यह हमारा होनापन वह स्थिर है, शाश्वत है, नित्य है, और इस आधारता पर यह शरीर और शरीर के रूप, रंग और आकार आए, रहे
और निकल जाएंगे। तो अब अपने आप को पूछो, पैसा आया रहा गया, साधु अवस्था आई रही गई, अट्ठाई तप आया रहा गया, ट्रस्टी पद आया रहा गया। किस पर यह घटना घटित हो रही है? आप करोड़पति बने तो करोड़पति की अवस्था आई रही, मृत्यु होगी, साथ में आएगी, निकल जाएगी, या आपको निकल जाना होगा या करोड़पति की अवस्था से गिरकर आप करोड़पति पे से बाहर निकल गए। अब अपने आप को पूछो, जो होनापन है वह दिखाई देता है आपको, वह दिखाई देता है लोगों को, या जो बननापन है वह लोगों को दिखाई देता है? लोगों को जो दिखाई देता है आपको उसकी महिमा है, या लोगों को जो दिखाई देता है वह दिखाई देता है किस वस्तु के आधार पर यह दिखाई दिया? ये होनेपन का आधार था, तब ही ये सीए की डिग्री, ये प्रवचनकार की पदवी, ये पन्यास पदवी, ये गुरु की पदवी, ये आचार्य की पदवी, यह ना होता तो यह सब आना रहना जाना कैसे हो पाता, मुमकिन होता? अब अपने आप को पूछो, आप अपने व्यक्तित्व जो बननेपन का है, आपकी जो पर्सनालिटी, आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिफिकेशन है, आपकी जो अवस्था है, आपकी जो पर्याय है, वह तो आवन रहवन और जावन के स्वभाव रूप नाशवंत है। आपको उसकी महिमा है, या यह जिस होनेपन के आधार पर घटित तो हो रहा है आपको उसकी महिमा है? मैं ट्रस्टी बना, आपके पत्नी ने बालक को जन्म दिया, मैं पिता बना, समझ रहे हो? मैं श्रीमंत बना, आपके पिताजी ने मिल्कत का बंटवारा करके आपको मिल्कत सौंपी, अब मैं इस मिल्कत का मालिक बना। बोलो भैया, बनना और होना, क्या दोनों की जागृति, दोनों का विवेक भीतर में रखते हैं हम खुद ही अपने अस्तित्व को नहीं समझते, इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व की ही महिमा बनी हुई है। और समझना, व्यक्तित्व की महिमा और व्यक्तित्व की महिमा पूर्वक उस व्यक्तित्व को ही अपना पूर्ण स्वरूप मान लेना, और उस व्यक्तित्व की पकड़ से ही अहंकार बनता है। अस्तित्व से तो सभी प्रकार के अहंकार मिट जाते हैं। बोलो भैया, अस्तित्व महान। और हमने अभी बात की, यही अस्तित्व जो हमारा होनापन है वो जगत के सर्व जीवों में एक समान है, कोई उसमें बदलाव नहीं, अंतर नहीं, फर्क नहीं, डिफरेंस नहीं है। बोलो अरविंद जी, जमीन कन का त्याग आपने रखा है, और जो जमीन कन खा रहे हैं उनको आप उसके जमीन कन की क्षणिक अवस्था रूप जो बनने वाली है उस दृष्टि से देखते हो, या परमात्मा उनमें अपने जैसा जो होनापन है वो जो परमात्मा उनमें देखते हैं उस चीज को अरविंद जी आप देखते हो? आपकी शुभ की क्रिया ने भी, आपकी शुभ की क्रिया ने भी वह शुभ की क्रिया जो क्षणिक अवस्था में हो रही है उस क्षणिक अवस्था रूप ही आपने अपने आप को मानकर उस शुभ की क्रिया वाली अवस्था का अहंकार ही तो किया, और अवस्था से जो अहंकार हुआ वह आपको अपने अस्तित्व तक पहुंचने नहीं देगा। समझ लेना, समझ लेना, जो 7 अजूबे हैं ना, वो 7 अजूबों में एक अजूबा है चाइना की दीवार। चाइना की दीवार कुछ नहीं,
मेरू पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है ना, और वह शाश्वत चीज है। शाश्वत चीजों में 1 योजन का माप 3200 माइल, यानी हमारी भाषा में और सरलता से समझे तो 5000 किलोमीटर। क्या कह रहा हूं? 5000 किलोमीटर का 1 योजन बराबर, और 1 योजन नहीं, 1,00,000 योजन ऊंचा मेरू पर्वत है। ऐसा 1,00,000 योजन का मेरू पर्वत क्या है? कुछ नहीं, उससे भी बड़ा पर्वत है हमारे अहंकार का। और वो अहंकार का पर्वत, वो अहंकार की दीवार कहां है अरविंद जी, कमलेश जी, कहां है? हमारे व्यक्तित्व की पकड़, व्यक्तित्व की महिमा, व्यक्तित्व को अपना सर्वस्व मान लेना, उस व्यक्तित्व की पकड़ का अहंकार हम खुद अपने अस्तित्व, अपने आत्मा में रहे हुए परमात्मा, अपने आत्मा रूपी परमात्मा और अपनी अवस्था के बीच में हमने ही खड़ी कर दी है। अहंकार, अहंकार आत्मा को अपनी आत्मा में रहे हुए परमात्मा के साथ जुड़ने नहीं देता, क्योंकि बीच में ये मेरू पर्वत से भी ऊंची अहंकार की दीवार हमने बना रखी है। अभिमान तो दोष है, स्वाभिमान तो होना चाहिए, स्वाभिमान तो होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, ईगो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट तो लल्लू, सेल्फ को जाना है, सेल्फ को समझा है, सेल्फ की महिमा भीतर में हुई है कि सेल्फ के प्रति रिस्पेक्ट की बात करते हो। स्व को जाना, स्व को पहचाना, स्व की महिमा हुई तो वह स्व का अभिमान तो सबसे बड़ा गुण है। बोलो भैया, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, बोलो बोलो, ये तो होना चाहिए। हाँ, वरना तो ऐरा गहरा इंसान हमारा इस तरह से अपमान करके निकल जाए, ये तो नहीं होना चाहिए। बराबर नहीं। स्वाभिमान और अभिमान बहुत बड़ा अंतर नहीं, समझ रहे हो? जहां नम्रता पूर्ण रूप से विकसित हो, जहां सहनशीलता पूर्ण रूप से विकसित हो, जहां अपने उपकारियों के प्रति पूर्ण उपकारी के रूप में आदर भाव पूर्वक सेवा भाव हो, वही स्वाभिमान कहलाता है। जहां नम्रता भाव, विनय भाव, समर्पण भाव नहीं, समझ रहे हो? जहां किसी का सहन करने की कोई तैयारी नहीं, अहंकार किसी का भी कुछ भी सहन करने के लिए तैयार नहीं, समझ रहे? जहां अपने उपकारियों के प्रति उपकारी का भाव नहीं। आप में तो ऐसा नहीं होता होगा ना, हमारे में ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ आपने जाना है कि आप लोगों में मनवार बहुत होता है ना, मनवार, राजस्थानियों में मनवार, यानी बेटा सोफा पर या कुर्सी पर बैठा हो और उसके पिता, उसके माता जैसे ही करीब आए, वो बेटा तुरंत खड़ा होता है ना, खड़ा हो जाता है ना। हाँ? नहीं, हमारे साधुपने में तो ऐसा बताया, गुरु की बात नहीं, गुरु भाई की भी नहीं, मुझसे बड़े कोई महात्मा मेरी जगह पर आकर रहे तो मैं बैठा तो नहीं रह सकता, मैं खड़ा भी नहीं रहता, परंतु मैं अपने आसन से भी नीचे उतर के फिर वहां पर उनके साथ बात करूंगा। आसन पर खड़े रहते हुए भी उनके साथ वार्तालाप नहीं होता। उच्चासने का मतलब यही है ना। तो ये उच्चासने, ये समासने केवल गुरु के लिए है। गुरु का मतलब क्या है? बोलो, संस्कृत में गुरु का मतलब क्या है? बोलो बेटा,
हाँ, गुरु क्या करेंगे वो फल नहीं बता रहा हूं। गुरु का मतलब संस्कृत में क्या किया? गुरु का मतलब है वडील, गुरु का मतलब है उपकारी, गुरुजन पुआ। जय वीराय में जो बताया गुरुजन की पूजा, गुरुजन का मतलब है अपने उपकारी की पूजा। वह पूजा का मतलब पूजा नहीं, वह पूजा का मतलब है पूज्य भाव। उपकारियों के प्रति पूज्य भाव पूर्वक जो अभिमान है वही स्वाभिमान हुआ। जहां पूज्य भाव नहीं, यानी उपकारियों के प्रति उपकारी के रूप में भाव नहीं, उपकारी उपकार करे तो उपकारी, या अपकार करे तो भी उपकारी। उनसे हमें फायदा हो तो वो उपकारी, हमसे हमें फायदा ना हो तो वे उपकारी। ये तो यहां पर भी व्यापार, बिजनेस। हाँ, जहां फायदा हो, जहां मुनाफा हो वहीं पर हम चुके, वरना नहीं। समझ रहे हो? यह स्वाभिमान के नाम पर अभिमान का पोषण है और कुछ नहीं। इसलिए उपाध्याय ईश्वर जी महाराज साहब ने कहा, अहंकार पर में धरत, पर में जो अहंकार धारण किया, न लहे निज गुण गंध। जिसने पर में मैं पने की बुद्धि की, अपने बननेपन में मैं पने की बुद्धि की, अपने बिकमिंग को अपना बीइंग माना, आई एम। ज्ञानी कहते हैं आई एम, वहीं पर बात पूरी। क्योंकि आई एम के बाद जो शब्द लिखा जाता है वह आई एम नहीं। आई एम अपने होनेपन की बात है, और उसके साथ जुड़ा हुआ, आई एम के साथ जुड़ा हुआ शब्द वह उसके क्षणिक अवस्था रूप बननेपन की बात है। क्योंकि आई एम शाश्वत है, आई एम के साथ जुड़ा हुआ शब्द वह तो नाशवंत पद है। मैं हूं, वही मेरी पहचान है, वही मैं हूं। मैं हूं के बीच में जो आया वह हमारी क्षणिक अवस्था है, वह हमारे बननेपन की बात है, वह हमारी टेम्पररी पर्सनालिटी आइडेंटिफिकेशन है, वह मैं हूं नहीं। यानी आप समझ रहे हो मनोज जी, हमारे वाक्य प्रयोग में हमारे बीइंग और बिकमिंग का संयोजन बताया गया है। हमारे होनेपन और हमारे बननेपन को साथ में बताया गया है। मैं जीतू हूं तो जो मैं हूं के बीच में आया वह हमारी क्षणिक अवस्था बताता है, और उस जीतू के आगे पीछे जो मैं हूं है वही मैं हूं। इसलिए अजैनों के घर जब गोचरी के लिए जाना होता है, जिन्होंने साधुओं को कभी देखा भी ना हो, वो हमें पूछते आप कौन हो। मैं जब कहता हूं ना तनिष मैं साधु हूं, उस समय भीतर से मुझे वो समझ में आता है कि यह जो मैं बात बता रहा हूं वह मेरी बात नहीं, वह मेरी क्षणिक अवस्था की बात है। अनिल जी समझ रहे हो? मैं ट्रस्टी हूं। आपने क्या किया? मैं हूं जो शाश्वत आपके होनेपन की बात थी, उसे आपने ट्रस्टी जो क्षणिक अवस्था के साथ बांध दिया। समझ रहे हो? बात समझ में आई या कठिन हुआ? आई एम सीए, आई एम वही आपकी पहचान थी, वही आप हो। जो सीए शब्द लिखा गया वह तो आपके क्षणिक अवस्था रूप बिकमिंग की बात थी, वह आप नहीं। यानी साधना क्या है पता है? साधना क्या है पता है? साधना यह है अपने होनेपन में रहना, अपने होनेपन की जागृति में रहना,
और उस अपने होनेपन की जागृति में रहते हुए, उस अपनेपन होनेपन के घर में रहते हुए हमें अपने बननेपन को देखना है, उसके साक्षी रहना है, उसके ऑब्जर्वर रहना है, क्योंकि हम उसके ऑब्जर्वर ही हैं। क्या हुआ सुरलमिल जी, आपके बाजू वाले क्या नाम बताया था, मैं तो भूल गए। गौतम भाई, गौतम स्वामी साक्षात यहाँ पर विराजमान है। क्या हुआ गौतम स्वामी जी, समझ में आई बात? थोड़ी थोड़ी, ये थोड़ी थोड़ी का प्रॉब्लम क्यों होता है पता है? ये थोड़ी थोड़ी का प्रॉब्लम क्या होता है? अरविंद जी बच्चे को क्या बार बार डांटते थे? उसमें आपके श्रावी का ज्यादा डांटते थे। क्या डांटते थे बच्चे को? बेटा खेलने के वक्त खेलना है और पढ़ने के वक्त पढ़ना है। ये बात समझ में आई नहीं मुझे? खेलने के समय खेलना है, पढ़ने के समय पढ़ना है। बेटा खेलने के समय में पढ़ने को नहीं लेके आता है, तो पढ़ने के समय में खेलने को क्यों लेके आया? उसका मतलब क्या था? शरीर जब खेलने की प्रक्रिया में है तो मन से और अंतर से तुम खेलने की प्रक्रिया में रहते हो, पर शरीर से जब पढ़ने की प्रक्रिया में होते हो तब मन से और अंतर से खेलने की प्रक्रिया में। ये गौतम जी को घोटाला होता है उसका, क्योंकि गौतम और घोटाला राशि एक ही है ना, समझ रहे हो? तो उनको जो घोटाला होता है उसका कारण क्या है? शरीर जब प्रवचन सुनने की क्रिया में यह शरीर होता है तब वो दुकान का विचार आता है, तब वो ग्राहक के पास ये लेना है वो करना है उसका विचार आता है, या तो नीचे एम्बिल में ये करना है वो करना है। इसलिए जो बच्चों को आप सलाह देते हो उसका अमल आप कहाँ करते हो? यहाँ पर बैठे हो, सब्जी की थैली लेके आए नहीं लेके आए, बाजार में से खरीदी करते करते घर पे पहुंचना है। हाँ ऐसे थोड़ी ना पहुंचना है। हाँ हाँ बराबर ना, नहीं हाँ हाँ। जो बोलता है उसी को उसका मतलब समझ में नहीं आता और वो उसका अमल नहीं करता हो तो वो दूसरों को दी हुई सलाह की असर उस बच्चे पर कैसे होगी? समझ रहे हो? व्यक्तित्व की पकड़ व अहंकार से ही व्यक्तित्व और अस्तित्व के बीच में बड़ी दीवार हमने चुनवा ली है अनंत काल से। बराबर है? यहां हम रखते हैं, प्रश्न पेटी रखी गई है। राकेश जी के साथ जो हमारी पुण्य दिखाई नहीं देता वो बात भी हम आगे चलते हुए करेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कहा गया तो मिच्छामि दुक्कडम।